Hello guys, welcome back to Edugiri. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to learn and revise current affairs for competitive exams. आप किसी भी competitive exam के लिए तैयारी कर रहे हो तो this video is going to help you. And अगर आप एक beginner हो या फिर आप बहुत टाइम से न्यूज़ फॉलो कर रहे हो बट आपको लग रहा है कि करंट अफेयर्स में से याद नहीं हो सकते, then this is the video that you should watch. Let's get started with today's video. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत जरूरी है कि हम चूज करें द राइट सोर्स ऑफ न्यूज, ठीक है ना। तो अगर आप देखिए आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, न्यूज़पेपर है, ठीक है ना। न्यूज़पेपर के अंदर अगर आप न्यूज़पेपर के लिए पूछना चाहते हो तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से फॉलो करो। एंड अगर आप पूछो कि कौन सा बेस्ट है तो द हिंदू ही बेस्ट रहेगा, बिकॉज वो बहुत न्यूज़ कवर कर जाता है, क्वांटिटी क्वालिटी हर चीज़ में बेस्ट है अभी तक द हिंदू। राइट, कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी करो आपको द हिंदू ना केवल करंट अफेयर्स में हेल्प करेगा, आपको अगर एडिटोरियल्स पढ़ते हो, अच्छे से आर्टिकल्स पढ़ते हो, वोकैबुलरी में भी हेल्प करता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है तो उसमें भी हेल्प करता है, इंटरव्यू के अंदर भी अगर करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी हेल्प करता है। तो ठीक है ना। तो अब आपका एक सोर्स तो है न्यूज़पेपर। देखिए न्यूज़पेपर बेस्ट सोर्स रहता है, ठीक है ना। अगर आपके पास टाइम है कि आप न्यूज़पेपर में से डायरेक्टली अपनी न्यूज़ जो है वो पिक कर सकते हैं तो वो करें, बिकॉज ये बेस्ट है, दी बेस्ट, ठीक है ना। आप अगर आपको लगता है कि स्टार्टिंग में आपको कुछ भी समझने में नहीं आ रहा है, आपने पढ़ के देखा न्यूज़पेपर कुछ समझने में नहीं आ रहा है, तो आप हमारा एनालिसिस भी फॉलो कर सकते हैं। 6 PM पे हर रोज़ हमारा एनालिसिस होता है, ठीक है। और इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि आप नोट्स बना सकते हैं हमारे साथ, आपकी वोकैबुलरी भी कवर होती है, आपको सब कुछ समझाया भी जाता है और अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। ये सब कुछ आपको फ्री के अंदर मिल रहा है यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल एजुगिरी पर। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। आप किसी और के एनालिसिस भी ट्राई कर सकते हो, बट येस हमारा एनालिसिस जरूर ट्राई करना, आपको पसंद आएगा। उसके बाद आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो रीडिंग द न्यूज़पेपर, बट अगर खुद से नहीं हो पा रहा है और आपको लग रहा है रेगुलर नहीं हो पा रहा है, कुछ चीज़ें मिस हो जाती है क्योंकि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है, देन यू कैन फॉलो आवर एनालिसिस। राइट, अब अगर आप कह रहे हो कि डेली मेरे से नहीं हो पाएगा, देखिए अगर आपकी इफ़ यू हैव टाइम बट आप थोड़ा आलस हो रहा है, थोड़ा लेजीनेस हो रहा है तो वो मत करिए। बट अगर आपके पास लेजिट टाइम नहीं है, आप कह रहे हो कि भाई मेरे पास 1.5 आवर्स नहीं है, तो आप मैगजीन पे डिपेंड कर सकते हो। बट मैगजीन पे डिपेंड करने का प्रॉब्लम ये है कि अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले कि आप डिसाइड करो कि आप डायरेक्टली मैगजीन पे डिपेंड करोगे, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देख लो कि आपको मैगजीन समझ में भी आ रहा है या नहीं, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को बाद में रियलाइज होता है कि मैगजीन तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज मैगजीन के अंदर आप देख लो पूरे महीने की न्यूज़ एक साथ आ जाती है, तो बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ आ जाते हैं, तो उनको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर आप खुद से मैगजीन पढ़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, उसके लिए भी मैं वीडियो एक दे दूंगी, हाउ टू रीड करंट अफेयर्स फ्रॉम मैगजीन। उसके अंदर ये रहता है कि आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन खुद से रिसर्च करना पड़ता है कि क्या हुआ, कैसे यहाँ तक न्यूज़ पहुंची, मतलब इससे पिछला क्या हुआ था, ठीक है। वो अगर आप कर सकते हो तो आप मैगजीन से भी पढ़ सकते हो, और यूट्यूब कंपाइलेशंस के अंदर भी आप डिपेंड कर सकते हो। बट अगेन वहाँ पे भी अंडरस्टैंडिंग और एक साथ इतनी सारी न्यूज़ याद करने का प्रॉब्लम जो है आपको रहेगा। तो जो बेस्ट सोर्स है वो ये है कि आप डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो करो, अपने नोट्स बनाओ, दैट इज द बेस्ट। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, अगर आप द हिंदू का एनालिसिस फॉलो करेंगे तो आप करंट अफेयर्स में बहुत बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि स्टेप्स क्या रहने चाहिए। देखिए आप अंडरस्टैंड करेंगे न्यूज़ को, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आपका सोर्स कोई भी है, ठीक है। उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, ठीक है ना। अगर आज मैं डायरेक्टली यूक्रेन रशिया की वॉर के बारे में बात करने लग जाऊँ और ये कहूँ कि ये वाले एरियाज कैप्चर हो गए, ये वाले अभी नहीं है, तो मुझे आपको समझाने के लिए ये भी समझाना पड़ेगा कि रशिया और यूक्रेन की वॉर किस टॉपिक पे स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई, और बीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स है और अब कहाँ पर बात आ पहुंची है। राइट, तो ये सारी चीज़ें मुझे समझानी पड़ेंगी उस टॉपिक के बारे में। अगर कोई भी इशू न्यूज़पेपर में आया, फॉर एग्जांपल आजकल अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इशू बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि क्या हुआ था, आज की अपॉइंटमेंट हो रही है, अब अपॉइंटमेंट हो रही है, वो इस स्टेज तक पहुंची कैसे, ये प्रोसीजर ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे हुआ, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा आज ये कंट्रोवर्सी क्यों है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो अगर आप समझ जाएंगे, एंड प्लस जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, पर इतनी होनी चाहिए जो आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करे, एंड इतनी भी होनी चाहिए कि अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आउट ऑफ द वे से आ रहा है तो वो आप कवर कर पाएं।
राइट? फॉर एग्जाम्पल अगेन अगर मैं रशिया यूक्रेन की वॉर की बात कर रही हूँ तो मुझे नाटो के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि नाटो एक मेजर इशू बना, ईयू के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं समझ में आ रहा कि मुझे कितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कवर करनी है, अगेन यू कैन डिपेंड ऑन आर एनालिसिस। उसके बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तभी मैं ज़्यादा टेक लॉन्ग टर्म के लिए अपनी न्यूज़ को रिटेन कर पाऊंगी, लर्न कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे समझ है कि ये क्यों हुआ। बहुत सारे लोगों को लगता है करंट अफेयर्स में क्या ही समझेंगे, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारा आता है स्टेप 2, दैट इज नोट्स। देखिए नोट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है? अगर आप द हिंदू फॉलो कर रहे हैं खुद से तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं, ठीक है? हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो उसका एक फ़ायदा और है कि जब आप लिख कर याद करते हो तो जब आप क्लास अटेंड करोगे या फिर आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़ोगे और फिर नोट्स बनाओगे तो आपको अराउंड 40-50% तो फर्स्ट डे पर ही याद हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बिकॉज मेरी क्लास के अंदर मैं खुद भी हैंड रिटन नोट्स आपके साथ साथ बनाती हूँ, तो मुझे खुद की लर्निंग के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क दिखा है। तो दैट इज़ वाई हैंड रिटन नोट्स अगर होंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है? अगर आप द हिंदू फॉलो कर रहे हो, न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो, टू द कॉन्ट्ररी अगर आप मैगजीन फॉलो कर रहे हो उसके अंदर भी आप अंडरलाइन करो, आप साइड पे नोट्स बनाओ, पॉइंटर्स बनाओ, ताकि आपको रिविजन के टाइम पे ईजी रहे। वो शॉर्ट आपको पता हो कि मुझे मैगजीन में से क्या पढ़ना है, ठीक है? बिकॉज आप पूरी की पूरी मैगजीन तो दोबारा नहीं पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर आप यूट्यूब चैनल कोई फॉलो कर रहे हो तो इट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट कि आप उनके वीडियोस के, मेरी वीडियोस फॉलो कर सकते हो, हम वीकली कंपाइलेशंस करते हैं वो आप फॉलो कर सकते हो, तो आप उनके भी नोट्स बनाओ बिकॉज अगेन रिविजन में हेल्प करेंगे। बहुत सारे बच्चे इस स्टेप को मिस आउट कर देते हैं, इंस्टेड वो वीडियोस ही बार बार ऑन लूप देखते रहते हैं, मैगजीन को बार बार पढ़ते रहते हैं। दैट इज नॉट राइट। आपके पास नोट्स होने चाहिए बिकॉज एक ना मेमोरी के अंदर वो बैठ जाते हैं अगर आपके पास एक जगह कंपाइलेशन हो, तो ये वाली गलती नहीं करनी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर ओन नोट्स, ठीक है? टू इट इज़ नॉट गुड कि आप एग्जाम के पास 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। आप कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए, बट आपका जो मेजर सोर्स ऑफ रिविजन होना चाहिए वो आपके खुद के कंपाइल किए नोट्स होने चाहिए, ठीक है ना? अब इन नोट्स के अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पैराग्राफ फॉर्म में ना हो, पॉइंट वाइज हो, जैसे कि मैं आपको एनालिसिस के टाइम पे बनवाती हूँ, ठीक है? आप देख सकते हैं कि हम एनालिसिस में कैसे मैं आपको नोट्स बनवाती हूँ, माइंड मैप्स बनवाती हूँ। अगर पॉसिबल है तो आप किसी किसी चीज़ के जो सीक्वेंस के अंदर है उसके माइंड मैप्स बनाइए, बिकॉज आप देखेंगे कि आपके दिमाग में वैसी सी पिक्चर बन जाती है। आपके नोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ही होने चाहिए, कुछ यूजलेस पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है? अगेन मैं दोबारा आपको बोलूंगी कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे नहीं पता चल रहा व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जो स्टार्टिंग में बहुत ही आम सी बात है, नहीं पता चलता, तो या फिर तो आप मेरा एनालिसिस फॉलो कर सकते हैं। और एक और चीज का एनालिसिस आप कर सकते हैं, वो ये कि आप जिस भी पेपर के लिए अपियर हो रहे हैं आप उसको एनालाइज करिए कि वहां पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इफ यू वांट कि मैं आपके लिए आपका एनालिसिस करूं, आपके क्वेश्चंस पेपर्स का आपके लिए एनालाइज करके लेकर आऊं, तो जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करें उनका कमेंट जरूर करें। आई विल ब्रिंग द बेस्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस, बेस्ट करंट अफेयर्स एनालिसिस फॉर यू, आपको बताते हुए कि ये टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है कि अगर आप खुद से भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ईजी हो जाए, राइट? उसके बाद स्टेप 3 हमारा है रिविजन शेड्यूल। यस, अगर आपको करंट अफेयर्स याद करने हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करने। तो क्या शेड्यूल रहना चाहिए? आप अपना न्यूज़पेपर, अपने जो नोट्स हैं वो डेली के डेली हर रोज रिवाइज कर सकते हैं 15, 20, 30 मिनट्स के अंदर। अभी मैं आपको नोट्स दिखाऊंगी कैसे होने चाहिए और कैसे रिवाइज करना है ये भी बताना है, ठीक है? आप सेम डे रिवाइज कर सकते हैं, आप अगले दिन पिछले डे के रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है? आप अपना वीकेंड्स पे रिविजन शेड्यूल जरूर रखें अपना, और हर मंथ, जैसे अगर जनवरी चल पड़ा है तो मुझे याद रखना है कि मुझे दिसंबर के नोट्स रिवाइज करने हैं, ठीक है? अगर मान लो मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि मैं जून से लेकर के मुझे दिसंबर तक की न्यूज़ कवर करनी है, ठीक है? और जनवरी चल रहा है तो मुझे जून से लेकर दिसंबर तक की ट्राई करना है कि जनवरी के अंदर मैं कम से कम एक बार सभी मंथ्स की, जून से लेकर दिसंबर तक की रिवाइज कर दूँ। आप कहोगे ये तो इम्पॉसिबल है, मैं तो करंट अफेयर्स ही रिवाइज करती रह जाऊंगी। नहीं, जब आप साथ की साथ चीज़ें रिवाइज करोगे तो आप देखोगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी याद है और बस आप गो थ्रू कर रहे हो। आपको रिवीजन के अंदर, एक मंथ की रिवीजन के अंदर एक पॉइंट पर आके तो आपके सिर्फ 1 आवर 1.5 आवर्स के अंदर रिवीजन होनी स्टार्ट हो जाएगी, राइट? तो रिवीजन इज द की, रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेकिंग शॉर्ट नोट्स हेल्प्स बिफोर एग्जाम्स फॉर क्विक रिवीजन। एग्जाम से पहले क्या करें, देखिए वो मैं आपको दिखाऊंगी कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं एग्जाम से पहले वाले के लिए और क्विक रिवीजन कैसे करनी है। बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है। रिवीजन वाला पार्ट और वो
नोट्स वाला पार्ट मैं अभी दिखाऊंगी आपको। मिस्टेक्स टू अवॉइड, देखिए सबसे पहली मिस्टेक इज फॉलोइंग टू मेनी थिंग्स। कई बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपके पास बहुत टाइम है और आप कुछ भी कर सकते हो अपनी करंट अफेयर्स अच्छी करने के लिए, तो मैं आपको कहूँगी कि आप हमारा द हिंदू का एनालिसिस ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, उसके अंदर हम जो नोट्स बना रहे हैं वो अपने खुद से बनाएं। प्लस आप एक मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, हर एग्जाम के लिए अलग मैगजीन होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा आप कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। कमेंट डाउन बिलो एंड मैं आपका रिप्लाई करूंगी कि आप ये मैगजीन फॉलो करो या ये वेबसाइट फॉलो करो। ठीक है, आप एक मैगजीन फॉलो कर सकते हो एक्स्ट्रा इन्फो के लिए, एक्स्ट्रा न्यूज़ के लिए, या फिर मिस्ड आउट न्यूज़ के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इतना कर लिया कि एक मैगजीन फॉलो कर ली और न्यूज़पेपर फॉलो कर लिया, इट इज़ मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप 5 to 6 सोर्सेज से न्यूज़ इकट्ठी करते रहेंगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आप मेरी बात मान लीजिए, आप द हिंदू एनालिसिस फॉलो करिए, एक मैगजीन फॉलो करिए एक्स्ट्रा न्यूज़ और मिस्ड आउट न्यूज़ के लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है तो भी मैं कहूँगी कि आप द हिंदू एनालिसिस और अपने नोट्स को प्रेफरेंस दीजिए। आप इसको मिस आउट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर होंगे। ठीक है, चाहे आप CDS के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है, ND के लिए प्रिपेयर करें, होटल मैनेजमेंट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें, CUET के लिए प्रिपेयर करें, द हिंदू में से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे। और अब तो द हिंदू का पैटर्न चेंज हो गया, उसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस द हिंदू में से ही हमारे कवर हो रहे हैं। 2022 के जितने एग्जाम्स हैं उसमें मोस्टली क्वेश्चंस द हिंदू में से आए थे। राइट, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं फॉलो करना है। इंस्टेड वो चीज़ें फॉलो करने के बजाय जब भी टाइम मिले हमें अपने नोट्स बार बार रिवाइज करने हैं। ठीक है, और नॉट हैविंग नोट्स, नेक्स्ट मिस्टेक इज बहुत सारे बच्चे एग्जाम के पास उनको ये होता है कि हाँ हमने न्यूज़पेपर फॉलो किया है, हमने मैगजीन पढ़ी थी, बट हमारे पास नोट्स नहीं है। अगर आपके पास नोट्स नहीं होंगे आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे आपको न्यूज़ लर्न नहीं होगी। तो जितना भी टाइम आपने चाहे वो एनालिसिस अटेंड करने में लगाया हो, चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़ने में लगाया हो, चाहे वो मैगजीन पढ़ने में लगाया हो, या फिर कोई यूट्यूब वीडियो देखने में लगाया हो, उसका ज़्यादा फायदा नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने रिविजन नहीं करी है। सो रिवाइजिंग इज द की एंड उसके लिए आपको नोट्स चाहिए। थर्ड थिंग इज नॉट टेकिंग टेस्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप गुड क्वालिटी टेस्ट भी लें जो आपको एजुकेरी प्रोवाइड कर रहा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, आपको मंथली टेस्ट मिलेंगे हमारे पास जो आप मंथली टेस्ट बिल्कुल दे सकते हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट, एक तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है हर एग्जाम के लिए। ठीक है, और प्लस आपका टेस्ट भी बहुत अच्छे से होता है, आपको पता चलता है आप कितना स्कोर कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो वो भी टेस्ट जरूर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप बाय कर सकते हो और हमारे टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। हम डिस्कस करेंगे कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। देखिए ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने अपनी लाइव क्लास के अंदर बनवाए हैं। ठीक है ना, दिस क्लास इज़ अवेलेबल फॉर फ्री एजुगिरी पर। फ्री के अंदर ये यूट्यूब चैनल जो है मेरा जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। 6 PM पे ये सेशन होता है, वहाँ पे हम ये नोट्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे G20 से रिलेटेड हमारे जो न्यूज़ है वो G20 से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो न्यूज़ के अंदर शेयर किया गया है वो ये है कि दिल्ली के अंदर पार्क आ रहा है। ठीक है ना, जिसकी थीम क्या है कि क्योंकि G20 हो रहा है तो G20 के जितने भी मेंबर्स हैं जो उनके नेशनल एनिमल्स हैं ना, उन कंट्रीज के उन मेंबर्स के जो मेंबर कंट्रीज के नेशनल एनिमल्स हैं उनके रेप्लिकास इस पार्क में लगाए जाएंगे। और वेस्ट टू वंडर थीम है, मतलब वेस्ट से बनाकर वो कुछ बहुत ही अच्छा बनाने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये मेरे ऐसे देखिए पॉइंट वाइज नोट्स हमने बनाए हैं। यहाँ पर इसके सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं कि दिल्ली के अंदर है, G20 कंट्रीज की जो पार्टिसिपेट करें G20 के अंदर वो वाली कंट्रीज के नेशनल एनिमल्स के रेप्लिका इस पार्क में लगेंगे, वेस्ट टू वंडर बनाएंगे। ठीक है, थीम है और दिल्ली की म्युनिसिपल काउंसिल ये कर रही है। ठीक है, अब अगर देखिए सबसे पहले तो जो मेरे मेन नोट्स होंगे वो कुछ ऐसा सा दिखेंगे। एंड एग्जाम से पहले मैं ट्राई करूंगी कि मेरे कुछ ऐसे भी नोट्स हो। फॉर एग्जांपल G20, तो यहाँ पे मैं ये मतलब ऊपर नोट्स बना लूंगी कि यहाँ पे लिख लूंगी दिल्ली MC। ठीक है, यहाँ पे पार्क, ठीक है, जिसका थीम क्या है, वेस्ट टू वंडर। और ये क्या करिए G20 मेंबर कंट्रीज की, G20 मेंबर कंट्रीज की जो एनिमल्स हैं, नेशनल एनिमल्स हैं, उनके रेप्लिका। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने और थोड़े शॉर्ट नोट्स बना दिए ताकि मैं बहुत ही जल्दी, अब मैं कैसे याद करूँगी, मैं अपना हाथ रखूँगी, ठीक है ना, ये जहाँ पे मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं इनके ऊपर, एंड मैं बोल दूंगी पॉइंट्स की। ठीक है, दिल्ली के अंदर ये पार्क बन रहा है। ठीक है ना, म्युनिसिपल काउंसिल ये पार्क बना रही है। ठीक है, जो इसकी थीम है वो
प्लेस टू वंडर है और यहाँ पे G20 की जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज है उसके नेशनल एनिमल्स के रेप्लिका लग रहे हैं। तो ये मैं अपने आप बोलकर याद करूंगी एंड जब मैं न्यूज़ रिवाइज करूंगी तब मैं हाथ रखकर पॉइंटर्स बोलूंगी। देखिए जो ये वाले नोट्स हैं वो आप एग्जाम से पहले बना सकते हैं या जब आपने नोट्स को 3 to 4 टाइम्स एक मंथ के नोट्स को रिवाइज कर ले तब बनाइए। उससे पहले ये वाले नोट्स में से आप ट्राई करिए कि आप अपने आप को चेक करें कि मुझे क्या क्या याद है, जो चीज़ याद नहीं है वो आप याद कर सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मैंने इमरजेंसी लैंडिंग रनवे के बारे में बात करी है जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर ट्रायल हुआ कि जो फाइटर प्लेन्स है उनको नेशनल हाईवे पे लैंड करवाया गया। तो सबसे पहले तो कौन से नेशनल हाईवे पे, NH-16 पे करवाया गया, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, बपाटा में है, अरुणाचल प्रदेश में। ये सारी चीज़ें मुझे याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक विलेज का नाम भी लिखा है। ये वन ऑफ द फर्स्ट ट्रायल्स हुआ है। फिर वहाँ पे बताया गया था प्रपोजल है कि एक प्रपोज ट्रिप है और पहले 4.1 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, ये भी बताया गया। तो ये सारे पॉइंटर्स जो 4, 5, 6 पॉइंटर्स हैं ये मुझे बिल्कुल बिल्कुल याद करने हैं, ठीक है ना। उज्बेकिस्तान के अंदर कफ सिरप का इंसिडेंट हुआ है। तो हमारी इंडियन कंपनी थी जिसने वहाँ पे कफ सिरप ट्राई करे थे जिसकी वजह से वहाँ पे बच्चों की डेथ हो गई। अब वो क्यों हुआ डेथ? क्यों? एक सब्सटेंस था वो बहुत ज़्यादा था। कौन सा सब्सटेंस था? इथाइलिन ग्लाइकोल सबसे ज़्यादा था, ठीक है। कौन सी कंपनी का नाम क्या है जिसने ये कफ सिरप बनाया था? मैरियन बायोटेक, ठीक है। और वो कफ सिरप का नाम डोकाई मैक्स है, ठीक है। अ सब्सटेंस दैट ऑट टू बी नॉट टू बी प्रेजेंट इन सिरप। अच्छा ये होना ही नहीं चाहिए, ये भी पॉइंट मुझे पता होना चाहिए। देखिए हमने बिल्कुल पॉइंट वाइज ये बनाया और ये आपको याद करने पड़ेंगे। फिर ऐसा ही इंसिडेंट एक इंडियन फार्मास्यूटिकल से गैम्बिया कंट्री में भी हुआ था, 2022 के अंदर हुआ था। तो उसके बारे में भी सारा लिखा है। तो ये पॉइंट वाइज होने चाहिए, आपके पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं होने चाहिए। और रिवीजन भी इजीली हो पाती है जब आपने ऐसे माइंड मैप टाइप के नोट्स बनाए होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे नोट्स जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं और आपको कॉपी करने रहते हैं। और सिर्फ हम नोट्स ही नहीं लिखवाते हैं, आपको हम जो है वो समझाते भी हैं। अगर आप सेशन लगाओगे तो उसमें आपको सब चीज़ें समझाई भी जाती है। तो जो नोट्स है वो आपको ऐसे बनाना है। रिवीजन भी मैंने समझा दिया है। अगर आपको कोई भी इशू है, आपको पता नहीं चल रहा कैसे क्या करना है, तो प्लीज़ गाइज आप अपना कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूंगी। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फॉर श्योर हमारा जो एनालिसिस है उसको ज़रूर अटेंड करें, नहीं तो हमारा वीकली कंपाइलेशन जो है उसको ज़रूर देखें, हमारी टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें। आपको सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। दैट्स इट, एजुकेरी साइनिंग ऑफ। I'll see you super soon. Bye and take care.